हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। किसकी वजह से चेंज होता है? उस कमोडिटी की प्राइसेस की वजह से, उस कमोडिटी के अलावा जो अदर गुड्स है उनके प्राइसेस की वजह से, या कंज्यूमर की जो इनकम है उसकी वजह से। इन तीनों की वजह से जो चेंज आता है, उन चेंजेस की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप्स की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम तीनों को अलग अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, तीनों डिमांड्स को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ये रेशियो होती है। किसके बीच में रेशियो होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। किसके बीच में रेशियो होती है? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइजेस के बीच में रेशियो होती है। इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। किसकी वजह से चेंज आ रहा है? प्राइजेस की वजह से। कि प्राइजेस के कम और ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कौन सा? नेगेटिव, या जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्स रिलेशनशिप। इसको हमने देखो आगे ये जो सिंबल है माइनस का, इससे हमने डिनोट किया है माइनस के सिंबल से। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं हमारी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। और जैसे ही प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं वैसे ही हमारी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। आई होप फ्रेंड्स आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा क्या होता है। आगे चलते हम इसकी डिग्रीज़ की बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग डिग्रीज़ है। क्या है? सबसे पहली डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज सेड टू हैपन व्हेन अ लिटिल चेंज इन प्राइजेस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है कि प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन उसकी वजह से, हल्के से चेंज वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? इनफाइनाइट चेंज आता है। कितना चेंज आता है? इनफाइनाइट चेंज आता है। उसको हम कौन सा बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। A small rise in prices on the part of the seller reduces the demand to the zero। अगर प्राइजेस में बिल्कुल भी थोड़ा सा क्या आ रहा है? राइज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़े से भी प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो जो डिमांड है वह कहाँ पहुँच जाएगी? जीरो पे पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्राइजेस रिड्यूस हुआ तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हल्का सा प्राइजेस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस केस में जो हमारी जो डिमांड कर्व है वो कौन सी शेप की बनती है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की बनती है। ये हमने फिगर में एक्सप्लेन किया है। जो फिगर है मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाकर दिखाई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रही हमारी परफेक्टली इलास्टिक की फिगर। देखो ये हमारी जो कर्व है ये कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कर्व है। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटी। हमने क्या कहा था कि हल्का सा भी अगर प्राइस में राइज होगा तो हमारी डिमांड क्या आ जाएगी? जीरो पे आ जाएगी। और हल्का से भी प्राइजेस में कम होगा तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी वजह से जो हमारी जो कर्व बनती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है। क्या बनती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? वो डिमांड होती है जिसमें
प्राइजेस चाहे कम इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, कुछ मर्जी हो, प्राइजेस के इंक्रीज़ डिक्रीज़ से जो हमारी डिमांड है वो क्या है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो इनइफेक्टिव डिमांड रहती है। ठीक है, देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड inelastic demand is the opposite to the perfectly elastic demand. Under the perfectly inelastic demand, in irrespective of any rise or fall, देखो कोई भी rise और fall in prices of a commodity, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इस केस में जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, इसको भी हमने विद डायग्राम शो किया है। देखो ये जो हमारी कर्व है, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू जीरो है। देखो प्राइजेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइजेज डिक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन उसकी डिक्रीज़ होने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है तीनों केसेस में क्या है, सेम है। देखो कि हर केस में हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी कर रहे हैं, हम ओ क्यू कर रहे हैं, चाहे प्राइजेज OP1 हो, चाहे प्राइजेज OP है, चाहे OP2 है, जो हमारी डिमांड है वो क्या आ रही है, OD आ रही है, OQ आ रही है। मतलब हमारी इस पॉइंट पे क्या हो रही है, डिमांड की जा रही है कि प्राइजेज इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से हमारी डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसे केसेस में जो डिमांड है वो किसके केस में आती है, मतलब जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता, जो हमारी कौन सी कमोडिटी होती है, नेसेसरीज कमोडिटीज़ होते हैं। नेसेसरीज का मतलब होता है, जैसे हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई सब्जी कुकिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें सॉल्ट उतना ही पड़ेगा, चाहे प्राइजेस ज़्यादा है चाहे कम है। अगर आपको 1 स्पून डालना है तो 1 स्पून ही डालोगे, ऐसे तो नहीं कि आप अगर प्राइजेस कम हो गए, सस्ता हो गया तो आप 5 स्पून डाल दोगे या 6 स्पून डाल दोगे। अगर प्राइजेस ज़्यादा होगी तो 1 से हाफ कर दोगे, ऐसा नहीं होता। जो सॉल्ट है वो क्या है, सेम क्वांटिटी में ही पड़ेगा, चाहे प्राइसेस हाई हो या चाहे कम हो। ये हमारी किस केस में होता है, नेसेसरीज कमोडिटीज़ के केस में होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी होती है, इसमें वो होती है कि अगर प्राइजेस जितने चेंजेस हो रहे हैं उतना ही हमारा डिमांड चेंज हो रहा है, सेम रेशो में चेंज होते हैं। ठीक है, the demand is said to be the unitary elastic when a given proportionate change in prices level brings about an equal proportionate change in quantity demanded। मतलब क्या है कि प्राइजेस में जितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी सेम क्वांटिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे इन्होंने क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एग्जैक्टली 1, मार्शल कॉल इट यूनिट इलास्टिक। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। क्यों, क्योंकि जितना प्राइजेस चेंज हो रहा है उतना ही हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। इसको भी हमने विद फिगर एक्सप्लेन किया है। ये रही हमारी डायग्राम, इसमें जो हमारी कर्व बनी हुई है वो कौन सी कर्व बनी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बनी हुई है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है। देखो मान लो पहले ओरिजिनल प्राइजेस क्या थे, OP, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, OQ1 थे। ठीक है, जैसे हमारी प्राइजेस OP से OP1 पे रिड्यूस हुई, हमारी क्वांटिटी क्या है, OQ1 से OQ2 इंक्रीज़ होगी। मतलब देखो जितना प्रपोर्शनेट प्राइजेस का कम हुआ उतना ही प्रपोर्शनेट हमारी क्या है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है। सेम चेंज आया, तो सेम चेंज आने की वजह से मतलब इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है, वो क्या आती है, 1 आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कौन सी होती हैं, ऐसे सिचुएशन होती है जिसमें अ स्मॉल चेंज इन प्राइजेस में हल्का सा चेंज होता है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। हल्का सा प्राइस में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस केस में जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर दैन 1 लिखते हैं। इसको भी हमने विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है। जो ये कर्व शो कर रही है वो कौन सी कर्व शो कर रही है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, देखो इसमें हम ओरिजिनल प्राइस OP और ओरिजिनल क्वांटिटी OQ1 लेकर चल रहे हैं। जैसे ही हमने प्राइजेस OP से OP1 किए, देखो ये कितना रिड्यूस हुआ है, इतना रिड्यूस हो रहा है। और जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी चेंज हो रही है, OQ1 से OQ1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्राइजेस हमारे इतने कम हुए हैं और डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। देखो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है कि प्राइजेस में हल्का सा चेंज हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। ऐसे केसेस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1। अब हम लास्ट डिग्री स्टडी करते हैं, कौन सी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या जिसको हम इनइलास्टिक डिमांड, लेस देन इनइलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट और रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है कि अगर हम इसमें बात करें, अगर कुछ भी प्राइजेस में चेंज आ रहा है और प्राइजेस में चेंज आने की वजह जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत कम चेंज आता है। प्राइजेस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसकी वजह से जो डिमांड है उसमें क्या है, लिटिल चेंज आता है, मतलब बहुत कम चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, देखो लेस का मतलब लेस डिमांड में चेंज आना और ग्रेटर में ग्रेटर डिमांड में चेंज आना। आप इसमें भी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या है कि इससे हमारी क्या हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको हम लिखते कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसको हमने फिर टेबल भी किया है, देखो प्राइजेस में कितना, इसमें जो कर्व बनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 की बनी है। देखो प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। अगर आपको ग्रेटर और लेसर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसको इस वे में भी याद कर सकते हैं कि ग्रेटर में जो हमारी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और लेसर में जो हमारी डिमांड है वो बहुत कम इंक्रीज़ होती है, मतलब उसमें बहुत कम चेंज आता है, ठीक है। इसमें लेस चेंज आता है लेसर में और ग्रेटर में ज़्यादा चेंज आता है, ठीक है। आपको इस वे में भी याद कर सकते हो। और ये जो फिगर है इसको क्या है, ये प्रॉपर फिगर बनी हुई है जिसमें हमने 500 डिग्रीज को एक्सपेंड किया है। देखो ये वाली कर्व क्या बता रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी, और ये हमारी सेकेंड डिग्री है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 0 जो हम कर चुके हैं। थर्ड डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हम कर चुके हैं। जो हमारी ये वाली है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 अभी की है, ये कौन सी है, लेस देन 1 की। हम पांचों कर चुके हैं कर्व्स, ये उन सबको पांचों को एक साथ में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया गया है पांचों कर्व्स को। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी डिग्रीज क्लियर होगी होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।